हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आपको पता होगा हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्रीवियस वीडियो में किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख ही रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो हमें हर इक्वेशंस मतलब ये हर पार्ट के अंदर यूजेज होंगी। अब मैंने ये चीज़ें तो लिख रखी है, पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ क्या रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्या, Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं पूछ रखी, कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और डाल दी। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया था। तो इसमें मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ अगर वो कंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको उसे ग्राफ पे सोल्व करना है। तो एक बार हम इक्वेशंस लेके चलते हैं, देखते हैं अगर वो कंसिस्टेंट आए तो ग्राफ पे सोल्व करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब आप देख ही रहे हो ये इक्वेशन, हम इसको पहले क्या करते हैं सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देख रहे हो यहाँ 2 है, मतलब इन तीनों के नंबर्स के अंदर 2 कॉमन आ सकता है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x प्लस वाई हो गया इक्वल्स 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 5 हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आ गई, सेम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब चारों तरफ ही x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आई है। तो आप देख सकते हो ये क्या निकलेंगे हमारे, का मतलब तीनों हमारे क्या निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे। तीनों हमारे इक्वल निकलेंगे। जैसे आप देख लो 1/1, 1/1 एंड 5/5। अब 5/5 का जब आप कैंसिल करोगे तो आएगा 1/1। कंडीशंस में ये क्या हो गया, हमारे इक्वल हो गए। तो हमें यहाँ कहीं पे भी नॉट इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं लग पड़ी, क्योंकि तीनों ये क्या हमारे इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या हमारे कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है तो मतलब इनका सॉल्यूशन है। ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसका ये क्या हुआ, हमारे कंसिस्टेंट हुए। अब एक बार और देखो, ये तीनों इक्वल है। इक्वल है तो मीन्स मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो ये क्या है, हमारे कंसिस्टेंट हुए। आगे होगा आपको समझ में कोइंसिस्टेंट क्यों है हमारे। अब इसे हमें ग्राफ पे भी सोल्व करना है। ग्राफ पे हमारे यही इक्वेशन लेके चलेंगे जिससे हम इसे सोल्व किया है। ओके, x प्लस वाई आप उस इक्वेशन से भी कर सकते हो, बट इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब ग्राफ पे आपको पता है सबसे पहले x और y की वैल्यूज आपको क्या करनी पड़ती है, लेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हमारा वैल्यू लेट करेंगे जिससे काम आसान हो जाए। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ये इक्वेशन सेकंड के लिए। अब आप देख लो दोनों ही इक्वेशन सेम है। अब ये नहीं हम इस इक्वेशंस की बात करेंगे, और दोनों इक्वेशन क्या हमारी सेम है। सेम इक्वेशन है तो हम जो इसमें लेट करेंगे वो इसमें भी लेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे हम इसमें अलग लेट कर ले, इसमें अलग लेट कर ले, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी। नहीं, वो फिर भी क्या होंगे, कोइंसिडेंट ही होंगी। मीन्स उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन है, और अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तो हर एक पॉइंट x और y की वैल्यू हो जाते हैं। ओके, तो हम अगर x की वैल्यू यहाँ 3 लेट करें तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 2 आया, तो x की 3 एंड y की 2। सेम अगर x की 2 लेट करें वहाँ जाएगा 3, तो अब अपोजिट कर देते हैं हम 2 एंड 3। अब यहाँ और कुछ लेके चलते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 लेट करें, 1 5 में से 1 गए तो कितना है 4, तो x की 1 लेट की तो यहाँ आ गया 4। और अगर हम x की 4 लेट करें तो 5 में से 1 अगेन क्या आएगा हमारे पास 4, सॉरी 4/1। आगे होगा समझ में, बहुत इजी इक्वेशंस थी इसलिए इनकी x और y की लेट करना भी बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब x/2 मतलब
x की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी 3/2, x की वैल्यू हमारी 3 और y की 2। अगले नंबर देखते हैं हम 2/3, तो हमारी x की है 2 और y की 3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड करते हैं 1/4, x की 1 एंड y की 4। अब की बार उल्टा 4/1 मीन्स इसकी तो आएगी हमारी 4 एंड इसकी 1। अब ये इक्वेशंस क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। सबसे पहले मिलाएंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन को। अब मिलाते हैं सेकंड इक्वेशन को। अब आप देख रहे होगे मेरा क्या किया है, ये इंटरसेक्ट किया। अब ये मेरा इंटरसेक्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है मैं प्रॉपर ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। अगर मैं प्रॉपर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती तो मेरा भी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती, लेकिन अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को लेकर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अब ये इंटरसेक्ट हुआ है, लेकिन आप ये मानो कि क्या हुए हैं, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है, ये मान लो। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया और आपने देखा वो कैसे क्या आया हमारा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है। अब आपको ग्राफ का सॉल्व करना तो आपने बहुत ही हमारी हर क्वेश्चंस के अंदर लगभग हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये सीखा है। तो ग्राफ का काम तब आपके लिए इजी हो ही गया होगा। तो ये मैंने इस पर रिप्रेजेंट करके दिखाया, मेरा इंटरसेक्ट आया। बट अगर आप लोग इन्हीं पॉइंट से और अगर ग्राफ पे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, कोइंसिडेंट आएगा। क्या आएगा आपका, कोइंसिडेंट, मतलब उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। समझ गए होंगे आप। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। वन, एक्स के आगे कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 1, 3। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, जैसे वहाँ 2 निकल गया था, यहाँ कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए हमने नहीं निकाला कॉमन। 1/3 सेम वही, -1/-3, 8/16 कैंसिल हो रहा है हमारे, 1 से 1 कैंसिल मीन्स 1/3। अब आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, 1/2 इनके इक्वल नहीं है। तो मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है हमारा, पैरेलल होता है। पैरेलल है तो मतलब इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोनों पार्ट हमारे खत्म हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा रॉन्ग आया एक और से देखा जाए तो, क्योंकि वो वहाँ पे कोइंसिडेंट होना था और मेरा इंटरसेक्ट हुआ था। वो क्यों हुआ था, क्योंकि मैं प्रॉपर ग्राफ पे सोल्व नहीं कर रही हूँ। आप लोग प्रॉपर ग्राफ पे सोल्व करोगे, अगर वही पॉइंट्स लेके जाओगे तो आपका क्या आएगा, कोइंसिडेंट आएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, इसके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट 2 पार्ट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसके नेक्स्ट 2 पार्ट और देखते हैं। तो नेक्स्ट 2 पार्ट में हमारे पास ये 2 लास्ट पार्ट है इसके हमारे। तो सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारा 2/4 1/-2 एंड -6/-4। इन्हें आप इक्वल्स के साइड में भी ले सकते हो, इक्वल्स के पहले भी ले सकते हो, बस वो साइन की चेंजिंग है। अगर आप इसे इधर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेम वही कंडीशन, ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहे इधर हो या फिर उधर हो। 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4 डज नॉट इक्वल। अब आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं चाहिए कुछ भी हो, जब a1/a2 और b1/b2 ही नॉट इक्वल आ जाए। जैसे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो हमारा ये भी क्या आ जाएगा, नॉट
हमें C1/C2 देखने की जरूरत है ही नहीं। और ये क्या होते हैं, हमारे इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्ट है इसका मतलब ये कि हमारा कोइंसिडेंट है। अभी हमारे कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना होगा, इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन इसका ये पार्ट को ग्राफ पे सोल्व करना आपका होमवर्क है। इसे आप खुद सोल्व करोगे क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत हो चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहीं कमी है या फिर नहीं है। ओके, और अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। आप देख ही चुके हो ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंट है। और जो बाकी का आगे की जो प्रोसेस है इसको करने की, वो आप खुद करना। नेक्स्ट हमारा 2/4 -2/-4 एंड -2/-5। 2 1 = 2, 2 2 = 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट डज नॉट इक्वल्स टू 2/5। ये है आपकी बार हमारे पास। ये कंडीशन कहाँ पे आती है, जब आपका क्या होता है, इक्वेशन पैरेलल होती है। पैरेलल होती है मतलब नो सॉल्यूशन मतलब आपको ग्राफ पे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। मुझे लगा इसका फोर्थ पार्ट भी ग्राफ कंसिस्टेंट ही आएगा जो आपको ग्राफ पे सॉल्व करने की जरूरत होगी, पर नहीं, आपको सिर्फ अब थर्ड ही पार्ट, जो ऐसा पार्ट है आपका, आपको खुद से ग्राफ पे सॉल्व करना है। अब इसी के साथ चारों पार्ट खत्म हो चुके हैं। थर्ड पार्ट को आधी प्रोसेस मैं कर चुकी हूँ, मतलब आपको बता दिया वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। और जो उसको ग्राफ पे सोल्व करना है वो आप खुद करके देखोगे। अब इसी के साथ हमारी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।